गुरुदेव श्री रैदास जी संतों की सेवा किया करते थे, अतः उनके यहाँ संत तो आया ही करते थे। अब भगवान भी आने लगे। मेरे गिरधर गोपाल को तो ऐसे प्रेमी भक्तों की सेवा में बड़ा आनंद आता है। बहुत प्रयत्न किया श्री हरि ने कि श्री रैदास जी उनकी सेवा स्वीकार कर लें। भवन, धन, यहाँ तक कि पारस मणि तक देने का खूब प्रयास किया, पर भला संत को इन सब वस्तुओं से क्या प्रयोजन। संत श्री ने भगवान जी से कहा, मेरे धन राम कछु पाथर न सरै काम, दाम में न चाहो चाहो डारो तन वारी के। अर्थात मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूँ। संसार की तुच्छ वस्तुएं तो क्या, एक भक्त को साधना में इतना आनंद आता है कि वो साधन छोड़ साध्य को भी नहीं चाहता। यानी भजन में उन्हें ऐसा आनंद मिलता है कि वे भजन को छोड़ भगवान को भी नहीं चाहते। अब ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान न दौड़ें तो क्या करें। यह संसार तो भगवान का खेल है। श्री तुलसीदास जी ने भगवान को कौतुकी कहा है। वे कहते हैं, बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। हंसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। भगवान भक्तों के साथ विविध प्रकार के कौतुक करते हैं। उन्होंने श्री रैदास जी के साथ भी बहुत कौतुक किए। साधु का वेश धरकर पहुंच गए मेरे गुरुदेव के घर और उनसे भोजन मांगने लगे। श्री रैदास जी की दीनता के बारे में तो क्या ही कहूँ। वे साधु वेशधारी श्री हरि से कहते हैं कि मैं तो जाति से चमार हूँ, आप मेरे घर कैसे पाएंगे। पर जब भक्त और भगवान दो न होकर एक ही हैं, तो फिर जाति भेद का क्या प्रयोजन। मेरे प्रभु तो सिर्फ भक्ति का नाता मानते हैं। जब श्री राम शबरी जी से मिले वन में जाकर, तो शबरी जी कहती हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। तो ऐसा सुनकर श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कि प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक भक्ति का नाता ही मानता हूँ। मुझे जाति पाति कुल धर्म रूप ऐश्वर्य किसी से कुछ लेना देना नहीं। पर यह समाज, यहाँ की कुरीतियाँ, जहाँ भक्ति से बढ़कर जाति पाति को माना जाए, ऊंच नीच को माना जाए, जहाँ भक्ति से बढ़कर धन संपदा को माना जाए, वहाँ पर रैदास जी जैसे एक चरणकार का भक्ति कर पाना अत्यंत कठिन हो रहा था। कुछ ऐसा ही हुआ काशी में भी। सभी महंत ब्राह्मण रैदास जी से द्वेष करने लगे, ईर्ष्या करने लगे और बुला ली धर्म अदालत। देखते हैं प्रभु अपने भक्त की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अब कौन सी नई लीला रचने वाले हैं। इस धर्म अदालत में काशी नरेश, जो कबीरदास जी के शिष्य हैं, वो नहीं चाहते थे कि ये धर्म अदालत हो, लेकिन समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, महंत और उसके साथ के ब्राह्मण एकजुट हो गए और उन्होंने विवश किया काशी नरेश को कि धर्म अदालत बुलाई जाए, क्योंकि एक चर्मकार, एक शूद्र भगवान की भक्ति कर रहा है, शालिग्राम की पूजा कर रहा है, इसलिए उनको वहाँ पर बुलाया गया। रैदास जी चाहते तो अपने गुरु भाई कबीर साहब को कह सकते थे, दबाव डलवा सकते थे राजा पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि एक भक्त का सहारा हरि होते हैं। उन्हीं के सहारे निहत्थे थे, वो चले जा रहे हैं अपनी झोपड़ी से निकलकर राज दरबार की ओर। काशी में हलचल मची हुई है, पूरा काशी उमड़ गया है राज दरबार की ओर, जहाँ धर्म अदालत लगी है। आज फैसला है ऊंच और नीच का, आज फैसला है
धर्म को चलाने वाले और सच्चे भक्त के बीच का, और ऐसी ही लीला में आरोपों के बीच में भक्त की महिमा का सूर्य उदय होता है। भगवान सबके हृदय में बैठकर अलग अलग लीलाएं कराते हैं। जो लोग रैदास जी के विरुद्ध नारे लगा रहे थे, वो और कुछ नहीं, रैदास जी की महिमा को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे थे एक तरीके से। और इस युद्ध में जब रैदास जी विजेता होंगे तो वही रैदास स्वामी रैदास के नाम से पूरी काशी में प्रसिद्ध हो जाएंगे। चलिए हम सब धर्म अदालत की ओर चलते हैं, जहाँ पर एक एक बूढ़ा बच्चा, स्त्री पुरुष सब उमड़ के आ गए हैं। आज तो फैसला होके रहेगा, क्या एक शूद्र कभी अपनी बेड़ियों को तोड़कर भक्ति कर पाएगा। ये वो समय था जब मुसलमान यमनी शासक थे और वो हिंदुओं में फूट डाल रहे थे, और हिंदुओं में तो जाति के नाम पर पहले से ही फूट पड़ी हुई थी, जिसका वो आनंद लेते थे। उन्हें मालूम था कि इनके यहाँ जातिवाद जो है, इससे अच्छी आग कहीं नहीं होगी इनका घर जलाने के लिए। और इस जातिवाद का फ़ायदा उठाकर, इसका लाभ लेकर वो भड़काते थे आवाम को, और आवाम पहुंच जाता था राजाओं के पास। राजा उस समय कठपुतली बन चुके थे इन ब्राह्मणों के, डरते थे क्योंकि ये कहते थे हम श्राप दे देंगे, हम जनता को आपके विरुद्ध कर देंगे। ये पंडे, ये पुजारी, ये ब्राह्मण, इन्होंने एक ऐसा काल चक्र रचा हुआ था जिसको तोड़ पाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। शायद इसीलिए रैदास जी से जैसे संत का जन्म हुआ। और आज उनकी एक और परीक्षा है। ये परीक्षा सिर्फ रैदास जी की नहीं, पर हर उस संत की थी, हर उस भक्त की थी जो भगवान से अपनी लौ लगाना चाहता था और उसको आज्ञा लेनी पड़ती थी किसी और से। आज उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए निहत्थे रैदास जी आरोपों को, खंजर को सहने के लिए निकल पड़े हैं धर्म अदालत की ओर। आइए हम भी काशी के राज दरबार में उस धर्म अदालत में चलें। महंत जी, सुना है रैदास के पास कोई सेठ है जो उसे बड़ा माल दे रहा है, चंदन लगा के। अच्छा, पर मैंने सुना है रैदास के पास कोई मणि है जिससे वो सोने के सिक्के बना बना कर खूब माल कमा रहा है। जय बाबा विश्वनाथ, सुनने में हमारी भी यही आया है। वो यह सोना बेचकर उत्सव और भंडारों में लुटा रहा है। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये, नहीं तो इस चमार के पास 1000 जन्म भी जूती बना ले तो भी इतना धन नहीं आ सकता। जैसे भी धन आ रहा हो, पर वो मूर्ख गंवार धन से सुख और ऐश्वर्य भोगना नहीं जानता। अरे भैया, अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद, चंदन लगा के। मैं चंदन दास उल्टा बोल रहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे काशीराम, वही तो कह रहा हूँ, बस बात समझ जाया करो, चंदन लगा के। जो भी हो, पर उस धन से मंदिर बनवाकर भंडारे करके साधु बनकर बैठा है, फिर वचन करने लगा है एक शूद्र होकर ब्राह्मणों की तरह बनना चाहता है। फिर तो आपकी सत्ता को भी चुनौती देगा चंदन लगाकर। चंदन तो मैं उसे लगाऊंगा, सामने तो आने दे। काशी नगरी में एक ही महंत है, गंगाधर पांडे नाम है मेरा। ठीक कह रहे हैं महंत जी, हम इसे ये नौटंकी नहीं करने देंगे। ये हम ब्राह्मणों के सम्मान का प्रश्न है। इसीलिए हमने काशी नरेश से रैदास की शिकायत की है और आज की धर्म अदालत का आयोजन किया है। बस काशी नरेश आते ही होंगे। पर महंत जी, वो शूद्र कहाँ है जिसके विरुद्ध आज की अदालत बुलाई गई है? वो खड़ा है वहाँ, बड़े भंडारे करवाने लगा है। अब आटे दाल का भाव पता चलेगा।
सावधान सावधान, बाबा श्री विश्वनाथ की पावन नगरी के महाराजाधिराज काशी नरेश पधार रहे हैं। सावधान। काशी नरेश की, काशी नरेश की। महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय बाबा विश्वनाथ। बोलिए महंत जी, आज इस धर्म अदालत में किस विषय पर चर्चा होनी है? महाराज, यह पवित्र पावन काशी नगरी बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा का फल है। विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी संपूर्ण विश्व की धार्मिक राजधानी है। महाराज, आप तो जानते हैं यह काशी नगरी भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थल हुआ करता था। पुरातन कथाओं में वर्णन है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब सूर्य की सबसे पहली किरण काशी में ही पड़ी थी और उसके पश्चात पूरा विश्व प्रकाशवान हुआ था। परंतु आज वही काशी नगरी में अंधेरा ही अंधेरा छा रहा है राजन। जिस काशी में अन्य ग्रह भी अपनी इच्छा से यहाँ कुछ नहीं कर सकते जब तक महादेव का आदेश ना हो, उसी काशी नगरी में घोर अधर्म हो रहा है। घोर अधर्म हमारी काशी नगरी में? राजन, आप काशी नरेश हैं। यहाँ की सैकड़ों वर्षों से चली आ रही धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षक। आपके राजकाल में अधर्म हो, घोर पाप होगा तो इतिहास में आपका नाम कलंकित हो जाएगा। अपने राजधर्म का पालन करें राजन। महंत जी, हमारा काशी के प्रति जो कर्तव्य है उससे हम भली भांति परिचित हैं, परंतु आपका संकेत किस ओर है? यहाँ कौन सा अधर्म और कौन सा पाप हो रहा है और उसे कौन कर रहा है? यह अधर्म का तांडव और कोई नहीं राजन, रैदास नाम का शूद्र कर रहा है। रैदास जी अधर्म कर रहे हैं? जी महाराज, श्री रैदास जी भोली भाली जनता को भ्रमित कर अपनी सेवा करवा रहा है। परंतु रैदास जी के बारे में हमने जो पहले सुना है बहुत अच्छा सुना है। काशी नगर की जनता उनसे बहुत प्रभावित हो रही है। महाराज, यही तो डर है। एक शूद्र ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो उसके उपयुक्त हो। परंतु यहाँ रैदास एक चमार, एक शूद्र जाति का होकर और कार्य करने लगा है ब्राह्मणों का। राजन, इसका कुल अधम, कर्म अधम और कुटुंब अधम, स्वयं भी अधम और इसका नाम भी अधम। इतना नीच जाति का होकर भी महाराज इस सालिग्राम की पूजा करता है। हमने इसे वेद पुराण समझाकर बताया कि सालिग्राम की पूजा करना तो दूर, तुझ जैसे को तो ठाकुर जी को छूने का भी अधिकार नहीं, परंतु यह है कि मान ही नहीं रहा है। महाराज, और तो और मंदिर बनवाकर भंडारा करता है और साधुओं की तरफ प्रवचन करने लगा है। क्यों महंत जी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ राजन, काशी की जनता बड़ी भोली वाली है। इसके बहकावे में आकर कहीं वह अधर्म के मार्ग पर न चलने लगे। अगर उसे रोका नहीं जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, प्रलय प्रलय आ जाएगी। आपके वंश, आपके कुल का नाश हो जाएगा। यह एक सच्चे ब्राह्मण के हृदय से निकली चेतावनी है, विचार कर लें। जय बाबा विश्वनाथ। यह शूद्र है, शूद्र है होना ही चाहिए। आप सब शांत हो जाइए। देखिए, भगवान तो सभी के हैं, सिर्फ एक कुल या समुदाय के नहीं। हमारी काशी में उनकी सेवा और अर्चना पर सभी का अधिकार है। हो सकता है यही श्री हरि की इच्छा है। राजन, राजन, आप तो धर्म अधर्म सब जानते हैं, और रही हरि की बात तो वो भी हम ब्राह्मणों का ही सम्मान करता है, हमारी बात मानता है। आप भूल रहे हैं महाराज, भृगु ऋषि जी ने जब से विष्णु की छाती में लात मारी है, उससे हरि की शोभा और अधिक बढ़ी है। राजन,
आपको तो ये भी ज्ञात होगा कि कैसे परशुराम जी ने समस्त क्षत्रियों का संहार करके सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दोबारा प्रदान की, चंदन लगाकर। जय हो महाराज। और तो और महाराज, पांडव जो श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने भी जब अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया था तो शूद्रों की बजाय 88,000 ब्राह्मणों को, कितना कहा मैंने? महन जी 88,000 ब्राह्मण। हाँ, तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया था महाराज। कराया था कि नहीं? आप इस रैदास से पूछ लीजिए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बोलो। महन जी आप कभी गलत नहीं बोलते। तो फिर ये रैदास चुप क्यों खड़ा है, जवाब क्यों नहीं देता? वैसे तो बड़ा प्रवचन करता फिरता है। श्री 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 1008 जूती बनाने वाले रैदास जी महाराज। चुप खड़े हैं, कुछ बोलिए ना सरकार, चंदन लगा के। लीजिए महाराज, हो गई इसकी बोलती बंद। गंगाधर पांडे नाम है मेरा। जो बोलता हूँ शास्त्र से बोलता हूँ। जय बाबा विश्वनाथ। जो भी हो, ये एक धर्म अदालत है। यहाँ दोनों पक्षों को अपना मत रखने का समान अधिकार है। रैदास जी, आप ब्राह्मणों के द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जय श्री हरि। समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। हे काशी नरेश, श्री गंगाधर पांडे जी और अन्य ब्राह्मण देवताओं ने आज इस धर्म अदालत में जो कुछ कहा है वो सत्य है। गंगाधर पांडे नाम है। क्या कर रही है? क्या देखा? गंगाधर पांडे नाम है मेरा, गंगाधर पांडे। बाबा विश्वनाथ की कसम, छोड़ो हरीश को, छोड़ो हरीश। देखा राजन, सांच को आंच नहीं। रैदास भी मान रहा है कि हमने जो कहा है वो सत्य है। रैदास जी, क्या आप भी मानते हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है? जी महाराज, वो सत्य है, परंतु परंतु ये आधा सत्य है। सत्य ये है कि भृगु ऋषि ने प्रभु की छाती पर लात मारी थी। श्री हरि की छाती पर लात मारकर जो ये लोग गर्व कर रहे हैं, यह इनका गौरव नहीं अपितु परम दयालु श्री हरि की दया दृष्टि का सूचक है, जो उन्होंने इस अपराध पर कोई दंड न देकर भृगु जी से क्षमा मांगी थी। यह है पूरा सत्य। क्या करेंगे? तो राज्य सत्य कर रहे हैं, सत्य कर रहे हैं। सही बात है, ये भी नहीं आ रहा। सही राज्य सत्य कर रहे हैं। ये भी सत्य है कि मैं एक चमार हूँ, चर्मकार हूँ, समाज की सबसे नीची जाति का हूँ, शूद्र हूँ। शूद्र मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु पांडवों के जिस अश्वमेध यज्ञ की ये चर्चा कर रहे हैं, वो यज्ञ 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बाद भी पंचायन शंख तब तक नहीं बजा जब तक स्वपच वाल्मीकि नामक शूद्र ने भोजन ग्रहण नहीं कर लिया। यानी एक तुच्छ शूद्र की सेवा से यज्ञ योजन सफल हुआ। यह है पूरा सत्य। इसका तो मैं देखूंगा। मेरा नाम गंगाधर पांडे है। बाबा विश्वनाथ पता नहीं कहाँ से पा गया है। मैं बदला लूंगा। महंत जी, रैदास जी का कथन सत्य है, पुराण इसका साक्षी है। अब आपको क्या कहना है? जय बाबा विश्वनाथ। राजन, ये बहुत अच्छा वक्ता है, बल्कि वक्ता नहीं है, बक्ता है। राज दरबार को अपनी बातों में उलझा रहा है। आप ही बताइए, गाय और सुकरी एक समान कैसे हो सकती हैं? पूरा संसार गाय का दूध पीता है, सुकरी का नहीं। क्या आपके राज्य में ब्राह्मण और शूद्र एक ही कार्य करेंगे? चंदन लगा के घोर कलयुग। महाराज, आप ही सोचिए, गंगा जल में रहने से मछली की दुर्गंध समाप्त नहीं होती। स्नान करने से स्वान पवित्र नहीं हो जाता। भला हंस और कौआ एक समान कैसे हो सकते हैं? अगर यह धर्म नहीं रुका तो हम सब शराब दे देंगे, फिर हमें दोष नहीं दीजिएगा राजन। हम श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे, श्राप। क्रोध में आना और श्राप देना, ये कौन सी नई बात है? अरे मुझे क्या, जो आप लोगों की सेवा करता है आप उसे भी श्राप दे डालते हैं।
जैसे नृग राजा को आपने श्राप देकर नरक में भेज दिया, वो तो श्री कृष्ण ने उसे मुक्त कर दिया। दुर्वासा मुनि जो आपके गुरु हैं, पूर्वज ब्राह्मण हैं, उन्होंने क्रोध में आकर एक सच्चे हरिभक्त अम्बरीश महाराज को हानि पहुंचाने की चेष्टा की, परंतु अंत में दुर्वासा मुनि को भी उसी हरिभक्त की शरण में आना पड़ा। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। महंत जी, जय श्री हरि। महंत जी, अब क्या कहना है आपका? राजन, इसकी बातों में ना आए। अरे तू चमार है, तू हमें ज्ञान देगा? वेद और लोग दोनों कहते हैं, इंद्री जीती शूद्र जो होई, ताका पाव न पूजे कोई। यदि कोई शूद्र इंद्रिय विजेता भी हो जाए तो भी उसके चरणों की पूजा नहीं होती, जबकि इसके विपरीत ब्राह्मण जो भ्रष्ट है जाई, तो सब माने राजा राई। अगर कोई ब्राह्मण भ्रष्ट हो जाता है तब भी राजा प्रजा सभी उसे मानते हैं, इज्जत करते हैं। महंत जी, इतिहास यह भी बताता है कि श्री हरि ने हमेशा भक्तों को सर्वोपरि माना है। दुर्योधन को कियो त्यागू, लियो बिदर घर सतवा सागू। नाही राम तुम्हारे बांटे, सब कोई लेसु सीस के सोहे। दुर्योधन के मेवे को त्याग, विदुर जी के घर के सत्तू और शाक को स्वीकारा। श्री हरि केवल तुम्हारे हिस्से में नहीं आए हैं, उन्हें वही प्राप्त करता है जो उन्हें अपना शीश भेंट करता है, यानी अपने आप को मिटा देता है उनके प्रेम में। ऐसे भक्त के साथ श्री हरि सदैव रहते हैं। बोल तो ऐसे रहा है जैसे ठाकुर जी को अपनी गंदी सी झोली में लेकर घूम रहा हो। आपने सत्य कहा महंत जी, ये है श्री हरि शालिग्राम जी। देखा देखा महाराज, इतने पवित्र इतने पावन शालिग्राम को अपनी गंदी सी झोली में लेकर घूम रहा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये काशी नरेश की धर्म अदालत है, आप सब शांत हो जाइए। काशी नगरी पुरातन काल से धर्म और संस्कार का स्तंभ है। महंत जी, आप लोग के विरोध से पूरी काशी जैसी पवित्र नगरी में अशांति फैल रही है। जनमानव पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम ये सब लेकर बहुत चिंतित हैं। परंतु महाराज, हम अधर्म कैसे स्वीकार कर लें? रैदास जी, अब आप ही को सुझाव दीजिए। इस समस्या का समाधान कैसे करें? कैसे सबको यह विश्वास दिलाएं कि भगवान को आपकी सेवा प्रिय है? राजन, इन ब्राह्मणों को आपत्ति मेरे अपने श्री शालिग्राम जी की सेवा से, मेरी श्रद्धा और प्रेम से, तो फिर शालिग्राम जी को यही राज दरबार में विराज देते हैं, सबके सामने। जहां श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, श्री शालिग्राम जी वहीं चले जाएंगे। रैदास जी, हमें आपका यह सुझाव पसंद है। कहिए महंत जी, आप लोग भी सहमत हैं इस परीक्षा से? परीक्षा ले लिया जाए। मान लेते हैं, देख लेते हैं इसको, सब सामने आ जाएगा। अरे महंत जी, हाँ कर दीजिए। हम उत्तम वर्ण ब्राह्मणों को छोड़कर भगवान हीन वर्ण वाले शूद्र के पास कदापि नहीं जाएंगे, चंदन लगा के। ठीक है राजन, हमें ये परीक्षा स्वीकार है। जय बाबा विश्वनाथ। आज की इस धर्म अदालत में यह फैसला हुआ है कि श्री शालिग्राम जी को आसन पर विराजमान कर यहाँ दोनों पक्षों के, यानी ब्राह्मण वर्ग और रैदास जी के समक्ष रख दिया जाएगा। उसके पश्चात दोनों पक्ष अपनी अपनी विधि से श्री हरि को प्रसन्न करेंगे, रिझाएंगे। जिस पक्ष से श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे वह उनके गोद में आ जाएंगे। अब आप लोग प्रारंभ करें। हे प्रभु, जो तुम साचे त्रिभुवन राय, तो जन की गोद बैठे जो आए। यदि आप सच्चे त्रिभुवन हैं तो मेरी गोद में आकर विराजमान हो जाना, मेरी लाज रखना श्री हरि। प्रभु मेरे, अहो ब्राह्मण हैं हम तेरे। शांताकारं
भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेरं सर्वलोकैकनाथम्। हे हरि आवहु बेगी हमारे जैसे आए। जय बाबा विश्वनाथ। भक्तराज श्री रैदास जी महाराज की, भक्तराज श्री रैदास जी महाराज की, श्री शालिग्राम भगवान की, श्री शालिग्राम भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ, जय श्री हरि। धन्य है आज इस धर्म अदालत में जो हुआ, आप सबने अपनी आंखों से देखा। भक्ति और प्रेम का अद्भुत चमत्कार, जिससे ये प्रमाणित हो गया कि श्री रैदास जी भगवान के एक सच्चे भक्त हैं। इसलिए ये धर्म अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि भक्त श्री रैदास जी को श्री हरि की सेवा भजन का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। भक्तराज श्री रैदास जी महाराज की, भक्तराज श्री रैदास जी महाराज की, श्री शालिग्राम भगवान की, श्री शालिग्राम भगवान की। काशी नरेश की, काशी नरेश की, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की।